क्या आप जानते हैं कि असली सुख सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं होता? हम सब चाहते हैं कि हमारा सुख हमेशा बना रहे, लेकिन क्यों वो अक्सर दूर हो जाता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे भगवद गीता के दिव्य शब्दों से कि कैसे स्थायी सुख पाया जा सकता है जो न कभी खोता है और न बदलता है। इस गूढ़ ज्ञान को समझकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे। तो चलिए श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों के साथ इस रहस्य की खोज करते हैं। जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का दिल से स्वागत है अमृत ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर, जहां हर शब्द श्री कृष्ण के चरणों से प्रेरित होता है और हर वाक्य आपके जीवन में दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा भरने आता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी अमृत जैसा कोई ज्ञान इस सागर से निकले वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिखकर इस दिव्य संवाद में अपनी आत्मा का स्पर्श जोड़े। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब वो टूटता है, थकता है, हार मान लेता है। लेकिन याद रखना, जिस क्षण तुम सबसे ज्यादा अकेले महसूस करते हो उसी क्षण श्री कृष्ण तुम्हारे सबसे पास खड़े होते हैं। बस एक बार उन्हें दिल से पुकारो और फिर देखो कैसे ये सारा जीवन अमृत हो जाता है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, हम प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपके जीवन से दुहकों का अंत हो और हर दिन नए उत्साह, शक्ति और शांति से भरा हो। तो चलिए आज के इस दिव्य प्रसंग में प्रवेश करते हैं, एक ऐसी यात्रा पर जो केवल ज्ञान नहीं, आत्मा का जागरण है। श्री कृष्ण की वाणी से, श्री कृष्ण की कृपा से। हे अर्जुन, तू सुख की तलाश में है, पर क्या तू जानता है कि जिसे तू सुख समझता है वह वास्तव में सुख नहीं, केवल तृष्णा की क्षणिक तृप्ति है। तू संसार के पदार्थों में, लोगों के व्यवहार में, अपने कर्मों के फल में सुख खोजता है, परंतु यह सब नश्वर है। और जो नश्वर है वह स्थायी सुख कैसे दे सकता है? आओ मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जो केवल शरणागत आत्मा को ही मिलता है। वह रहस्य जो भगवद गीता में मैंने प्रकट किया और जिससे जीवन में न केवल स्थायी सुख संभव है बल्कि परम आनंद की प्राप्ति भी होती है। संसार का यह नियम है अर्जुन कि जो कुछ तू बाहर देखता है वह परिवर्तनशील है। तू जिस शरीर में जी रहा है वह भी नित्य नहीं है। तू जिस परिवार, संपत्ति, सम्मान और पद को पकड़कर बैठा है वह सब कुछ काल के प्रवाह में बह जाने वाला है, और तू उसी में सुख खोजता है जो स्वभावतः अस्थायी है। क्या यह भ्रम नहीं है? जिस प्रकार कोई व्यक्ति रेगिस्तान में मृग तृष्णा को देखकर जल समझ लेता है, वैसे ही मनुष्य भी मोह के कारण संसार की वस्तुओं को सुख का स्रोत मान लेता है। किंतु जब वह पास जाकर देखता है तो उसे केवल रेत ही दिखाई देती है। यही माया है, यही भ्रम है और यही दुख का मूल कारण भी है। सुख स्थायी कब बनता है अर्जुन? जब आत्मा अपनी वास्तविक पहचान को जानती है, जब वह समझती है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं यह बुद्धि भी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, सनातन, अविनाशी और भगवान की अंश। यही आत्म साक्षात्कार, यही आत्मज्ञान सुख का द्वार खोलता है। जिस क्षण आत्मा को यह बोध होता है कि वह केवल इस संसार के भोग के लिए नहीं बनी, उस क्षण से उसकी यात्रा आरंभ होती है उस परम सुख की ओर जो न समाप्त होता है, न क्षीण होता है, न किसी वस्तु पर निर्भर होता है। ऐसा सुख केवल भगवान की भक्ति से मिलता है। हे अर्जुन, तू देख रहा है कि यह युद्ध केवल बाह्य संग्राम नहीं है, यह एक आंतरिक संग्राम है जो हर जीव के भीतर चल रहा है। और जब तक यह संग्राम है तब तक तू अशांत रहेगा, पर जिस क्षण तू अपने मन को मेरे चरणों में अर्पण कर देगा, उसी क्षण से तू उस शांति को पाएगा जो समस्त सुखों का मूल है। मैंने गीता में स्पष्ट कहा, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु, अर्थात तू मेरा स्मरण कर, मेरा भक्त बन, मेरे लिए यज्ञ कर और मुझे नमस्कार कर। यही 4 साधन हैं स्थायी सुख के। हे अर्जुन, यह संसार 3 गुणों से संचालित होता है, सत्व, रज और तम। और जब तक आत्मा इन गुणों में लिप्त रहती है तब तक वह सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त नहीं हो सकती। किंतु जो आत्मा इन तीनों गुणों से परे हो जाती है वह न किसी सफलता में हर्षित होती है,
न किसी विफलता में दुखी होती है। वही सच्चा सुख है जो निर्गुण स्थिति से आता है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, क्या यह सुख केवल योगियों के लिए है? क्या सामान्य गृहस्थ को यह सुख नहीं मिल सकता? मैं मुस्कुराया और कहा, नहीं अर्जुन, यह सुख तो उसी को मिलता है जो मुझे समर्पित है। चाहे वह वन में हो या गृह में, चाहे वह राजा हो या रंक, यदि वह मुझ में लीन है तो वही स्थायी सुख का अधिकारी है। गृहस्थाश्रम में रहकर भी जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, न फल की आशा करता है, न अहंकार से भरता है, वह मेरे प्रिय भक्तों में से होता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर होता है, जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है। हे पार्थ, तू जान ले कि कर्म करना तेरा धर्म है, परंतु कर्म का फल मुझे सौंप देना ही तेरा वैराग्य है। यही कर्मयोग है और यही मार्ग है उस सुख की ओर जो अंतःकरण में बसता है। सुख वही है जो आत्मा को तृप्त करता है, और आत्मा को केवल आत्मिक विषयों से तृप्ति मिलती है। भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण, भगवान का गुणगान और भगवान में विश्वास। एक बार एक ब्राह्मण मुझसे पूछने आया, हे गोविंद, मैं गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं है, मेरा शरीर भी जर्जर हो चला है, मैं क्या सेवा करूं? क्या मुझे सुख नहीं मिलेगा? मैंने उससे कहा, हे ब्राह्मण, जो सेवा मन से होती है वह सर्वश्रेष्ठ होती है। तू यदि अपने हृदय में प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करता है तो तू मुझ तक पहुंच सकता है। एक बार हरे कृष्ण कहकर पुकारने से यदि तू अपने सारे मोह छोड़ दे तो जान ले तू मेरी गोद में आ गया है। सुख का दूसरा नाम भक्ति है। भक्ति क्या है? वह भावना है जो हृदय को शुद्ध कर देती है, मन को स्थिर कर देती है और बुद्धि को दिव्य दिशा में प्रेरित करती है। जब मनुष्य भक्ति से भर जाता है तो फिर वह किसी वस्तु की कामना नहीं करता, क्योंकि उसे परम वस्तु मिल गई होती है, स्वयं भगवान। जब प्रहलाद को उसके पिता ने मारने के अनेक प्रयास किए, तब भी प्रहलाद मुस्कुराता रहा। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि भगवान उसके साथ हैं। यह विश्वास ही तो स्थायी सुख है, वह सुख जो परिस्थिति से नहीं, ईश्वर की निकटता से आता है। हे अर्जुन, तू यह न समझ कि सुख का अर्थ है समस्या का न होना। नहीं, सुख का अर्थ है समस्या के बीच भी शांत रहना, क्योंकि तू जानता है कि यह सब नश्वर है और जो शाश्वत है वह सदा तेरे साथ है। गौतम बुद्ध भी जब ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त हुए, तब उन्होंने यही कहा, दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा का अंत ही सुख का आरंभ है। यही तो गीता का सार है, यही तो कृष्ण का संदेश है। तू देख, जो मनुष्य आत्म संयम में रहता है, जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, जो अपने भोजन, निद्रा, व्यवहार और विचार में संतुलन रखता है, वह न केवल स्वस्थ रहता है बल्कि स्थायी सुख का अनुभव करता है। वह व्यक्ति जो दूसरों के प्रति करुणा रखता है, जो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और लोभ से मुक्त है, उसके हृदय में वह दिव्य प्रकाश फूटता है जो आनंद का अनंत स्रोत बनता है। हे अर्जुन, गीता का प्रत्येक श्लोक एक मंत्र है सुख की प्राप्ति का। जब तू इन श्लोकों का अर्थ हृदय में उतारेगा तो तू देखेगा कि संसार वैसा ही है, पर तेरा अनुभव बदल गया है। वही घर, वही लोग, वही परिस्थितियां, पर अब तू दुखी नहीं होता, क्योंकि अब तू मुझ में स्थित है। सुख तब स्थायी बनता है जब तू स्व से परम की ओर बढ़ता है, जब तू मैं की जगह तू कहकर जीता है, जब तेरा जीवन सेवा में बदल जाता है और तेरा मन समर्पण में। सत्य यही है अर्जुन कि सुख वस्तुओं में नहीं, भाव में है, और भाव वही है जो प्रेम से भरा हो, दया से सुसज्जित हो और विश्वास से सिंचित हो। इसीलिए तू मन को मुझ में लगा, तन से सेवा कर, वाणी से मेरा नाम ले और अंतःकरण से मुझे पुकार। फिर तू देखेगा कि कैसा सुख मिलेगा जो न कभी घटेगा न समाप्त होगा। संसार कहेगा कि तू त्याग कर रहा है, पर तू जान ले तू प्राप्त कर रहा है, क्योंकि जब तू मुझ में समर्पित होता है तब तू वह पा लेता है जो सभी योगियों और तपस्वियों को वर्षों के प्रयास के बाद भी कठिनाई से मिलता है। मेरा सान्निध्य, मेरा प्रेम और मेरा चिरस्थायी सुख। हे अर्जुन, जो स्थिर बुद्धि से कर्म करता है, जो निंदा और स्तुति में सम रहता है, जो गर्मी सर्दी, लाभ हानि, विजय पराजय में समान दृष्टि रखता है, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा भक्त है और वही उस स्थायी सुख का अधिकारी है।
इसलिए उठ हे पार्थ, मोह को त्याग, आत्मा को पहचान और भक्ति के पथ पर चल। फिर न तू कभी दुखी होगा न भयभीत। तू केवल मुझ में समाहित होगा और वहीं से आरंभ होगा वह सुख जो कभी न समाप्त होगा। हे अर्जुन, तू यह मत समझ कि सुख का अर्थ केवल प्रसन्नता है। प्रसन्नता एक भाव है जो समय के साथ आता जाता है, परंतु सुख एक स्थिति है जो केवल मेरे सानिध्य में जन्म लेती है। जिस प्रकार दीपक जलने के बाद सघन अंधकार भी उसे बुझा नहीं पाता, उसी प्रकार जो आत्मा मेरी सेवा में रत होती है वह सबसे भीषण दुखों के बीच भी स्थिर सुख का अनुभव करती है। मनुष्य जब संसार के विषयों में लिप्त होता है, खाने, पहनने, दिखाने, कमाने और जीतने की लालसा में डूबा होता है, तब उसे लगता है कि यही सुख है। परंतु यह सुख नहीं, मोह है, और मोह से उत्पन्न हर एक वस्तु एक दिन उसे दुख के गर्त में डाल देती है। तू देख अर्जुन, जब मनुष्य अपने सुख के लिए दूसरों को माध्यम बनाता है तब वह बंधन में पड़ता है, और जब वह अपने भीतर के प्रेम को सेवा के रूप में प्रकट करता है तब वह बंधनों से मुक्त होता है। यही कारण है कि मेरी भक्ति में लगे साधुजन जो भिक्षा से जीवनयापन करते हैं वे भी राजाओं से अधिक सुखी होते हैं। तू इस रहस्य को समझ हे पार्थ, जो मुझे अपनी प्राप्ति का लक्ष्य बनाता है उसे स्थायी सुख मिलता है, क्योंकि मैं ही वह तत्व हूं जिसे पाकर आत्मा को किसी और वस्तु की आकांक्षा नहीं रहती। सुख तभी स्थायी होता है जब मनुष्य अपेक्षा से ऊपर उठता है, क्योंकि अपेक्षा एक ऐसी डोरी है जो मन को हर समय खींचती रहती है। यदि फल आया तो प्रसन्नता, नहीं आया तो निराशा। परंतु जो भक्त मुझे समर्पण कर देता है वह केवल कर्म करता है, फल की चिंता मुझे सौंप देता है। तब न वह दुखी होता है न अहंकार करता है। यही कर्म में स्थित ज्ञान है, यही गीता का मर्म है। एक साधक ने मुझसे पूछा, हे वासुदेव, यदि हम सब कुछ त्याग दें तो परिवार, समाज, कर्तव्य, इन सब का क्या होगा? क्या संसार ठहर जाएगा? मैंने कहा, नहीं। जब तू त्याग करता है फल की अपेक्षा का, जब तू मोह छोड़ता है परित्याग नहीं करता, जब तू अपने कर्तव्यों को सेवा मानकर करता है, तब तू वास्तव में धर्म निभाता है, और धर्म ही वह भूमि है जिसमें सुख का बीज फलता है। संसार में वही लोग स्थायी सुख पा सकते हैं जो अपना स्व मिटाकर त्वम को अपना लेते हैं, यानी जो कहते हैं, प्रभु अब मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा है। उस क्षण में आत्मा मुक्त हो जाती है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाती है, और यही वह अवस्था है जहां सुख स्थायी बनता है। हे पार्थ, जब तू मुझसे पूछता है कि स्थायी सुख की परीक्षा क्या है, तो मैं कहता हूं, वह मनुष्य जो संकट में भी शांत रहे, जो अपमान में भी मुस्कुराए, जो तिरस्कार में भी सेवा करे, और जो किसी भी परिस्थिति में मेरा नाम न छोड़े, वही सच्चा सुखी है। संसार की गति तू देख, एक दिन शिशु है, फिर युवा, फिर वृद्ध और अंत में मृत्यु। जो यह सोचता है कि यह सब स्थायी है वह दुखी होता है, पर जो जानता है कि आत्मा इस सब की साक्षी है वह साक्षी भाव में स्थित होकर सदा सुखी रहता है। जो मनुष्य निंदक की बातों से विचलित नहीं होता, प्रशंसा से मदमस्त नहीं होता, जो स्त्री, पुत्र, धन, भूमि इन सबको मोह से नहीं बल्कि सेवा के भाव से देखता है, वही मेरा भक्त है। और मेरा भक्त दुखी कैसे हो सकता है? वह तो मेरी छाया में निवास करता है। जब तू सेवा करता है बिना कुछ पाने की इच्छा से, तब तेरे भीतर प्रेम जागता है, और यह प्रेम ही सबसे बड़ा सुख है। वह प्रेम जो मेरी ओर बहता है, जो हर जीव में मुझे देखता है, वही प्रेम तुझे मेरे समीप लाता है। हे अर्जुन, जो स्थायी है वह सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म है वह भीतर है। तू बाहर सुख खोजता है, वस्तुओं में, पद में, प्रसिद्धि में, पर सुख भीतर छिपा है, आत्मा में, विश्वास में, शांति में, और इन सब का मूल मेरा सुमिरन है। जिस दिन तू हर परिस्थिति में जय श्री कृष्ण कहकर मुस्कुराना सीख जाएगा, उस दिन से तेरे जीवन का दुख तुझसे दूर भागेगा, क्योंकि तू अब उस अवस्था में होगा जहां तू वस्तु से नहीं परम तत्व से जुड़ा होगा। सुख को यदि तू पकड़ना चाहता है तो उसे खोजने मत जा, केवल उसे आने दो, और वह तब आता है जब तू अपने जीवन को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है। समर्पण अर्जुन वह शक्ति है जो सबसे निर्बल को भी सबसे महान बना देती है। जब तू अपने को मेरे हवाले करता है
तब मैं तुझे वह देता हूं जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। इसलिए हे अर्जुन, अब उठ, केवल शस्त्र उठाकर नहीं बल्कि अपने भीतर विश्वास और समर्पण की मशाल जलाकर संसार में सुख की खोज मत कर। अपने भीतर जो बैठा है वही परम सुख का स्रोत है। तू मुझे जान, मुझे पहचान और फिर देख तेरा जीवन कैसा दिव्य, कैसा स्थिर, कैसा आनंदमय बन जाएगा। यह सत्य है हे पार्थ कि सुख केवल तब स्थायी होता है जब तू यह जान लेता है, मैं आत्मा हूं और मेरा सच्चा स्वामी श्री कृष्ण है। हे अर्जुन, तू मुझसे बार बार यही पूछता है कि स्थायी सुख की कुंजी क्या है। मैं कहता हूं वह आत्मा जो पाप रहित हो जाती है, जो मोह, लोभ, ईर्ष्या, घृणा जैसे मलिन भावों से मुक्त हो जाती है, वही आत्मा मेरे सुख का पात्र बनती है। तू जान हे पार्थ, सुख कोई वस्तु नहीं जो बाहर से प्राप्त होती है। यह तो एक स्थिति है, अंतरतम की शुद्धता की स्थिति। जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में लौटती है तभी उसमें वह दिव्य रस उत्पन्न होता है जो किसी भी सांसारिक वस्तु से नहीं मिलता। उस रस को परमानंद कहा गया है। मनुष्य जब बार बार पाप करता है, झूठ, छल, क्रोध, दंभ, निंदा, लिप्सा, तो उसका चित्त मलिन हो जाता है। और जब चित्त मलिन होता है तब भले ही उसे हजारों सुखद वस्तुएं मिल जाएं, वह उन्हें भोग नहीं सकता। जैसे एक रोगी के पास स्वादिष्ट भोजन हो परंतु उसकी जिह्वा विकृत हो चुकी हो, वह आनंद नहीं ले पाता। उसी प्रकार मलिन आत्मा को कोई आनंद, स्थायी सुख नहीं दे सकता। पर जब तू प्रायश्चित करता है, जब तू सच्चे हृदय से अपने कर्मों का प्राश्मण करता है, जब तू यह स्वीकार करता है कि हे प्रभु, मैं भूल में था, अब मुझे अपने शरण में ले लो, तब मेरी कृपा बरसती है और आत्मा का मल उतरता है। हे पार्थ, गीता का यह गूढ़ रहस्य सुन। पवित्रता कोई आडंबर नहीं, वह हृदय का भाव है। वह व्यक्ति जो बाहर से साधु दिखे पर भीतर से द्वेषपूर्ण हो, वह कभी मेरे सुख का अधिकारी नहीं बन सकता। पर जो भीतर से निष्कलंक है, भले ही उसका बाह्य रूप सामान्य हो, वह मेरा प्रिय है। जैसे सूर्य के सामने अंधकार टिक नहीं पाता, वैसे ही मेरे नाम के स्मरण मात्र से आत्मा का अज्ञान नष्ट हो जाता है। जब तू बार बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करता है, तब तेरे भीतर वह प्रकाश उत्पन्न होता है जो आत्मा को आलोकित करता है। और जब आत्मा में प्रकाश होता है तभी तो वह स्थायी सुख को अनुभव कर पाती है। हे अर्जुन, तू यह भी जान, मेरा सुख केवल भक्त को मिलता है और भक्ति केवल वह कर सकता है जिसका हृदय निर्मल हो। भक्ति तब जन्म लेती है जब आत्मा को यह बोध होता है कि वह मेरे बिना अधूरी है। जब आत्मा रोती है मेरे लिए, जब वह मुझे पुकारती है जैसे बच्चा मां को पुकारता है, तभी मैं दौड़ा आता हूं। मैं अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ता, उसे चाहे जितनी भी परीक्षा से गुजरना पड़े, पर मैं हर क्षण उसके साथ चलता हूं। जैसे मैं प्रहलाद के लिए नरसिंह बन गया, जैसे मैं द्रौपदी के वस्त्र के रूप में प्रकट हुआ, जैसे मैं अर्जुन के सारथी बना, मैं आज भी वैसे ही उपस्थित हूं, बस तू पुकार। जब आत्मा यह समझती है कि भगवान ही उसके वास्तविक स्वामी हैं, तब वह स्वयं को उनके चरणों में अर्पित कर देती है। यह समर्पण ही शुद्धता है। जब तू अपने सभी कर्म, अपने सभी सुख दुख, अपने विचार और भावनाएं मेरे चरणों में रख देता है, तब आत्मा निर्मल हो जाती है। और जैसे ही आत्मा निर्मल होती है, सुख स्थायी हो जाता है, क्योंकि तब वह मुझे पाकर शांत हो जाती है। उसे न अब किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, न किसी परिस्थिति से भय, क्योंकि उसे यह बोध हो चुका होता है जो हो रहा है वह प्रभु की इच्छा से है और जो होगा वह भी उन्हीं की कृपा से होगा। यह संतोष, यह समर्पण, यह निष्काम भाव, यही स्थायी सुख का बीज है। हे पार्थ, तू देख, गीता में मैंने यही कहा, शांतिम प्राप्नोति नैष्ठिकीम। वह मनुष्य जो मुझ में स्थित है, जिसे अपने कर्मों का फल नहीं चाहिए, और जो आत्मज्ञानी है, वही नित्य शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तू जान, जब आत्मा की स्थिति मैं से तू में बदल जाती है, तब वह आनंद में प्रवेश करती है। जब आत्मा कहती है मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ, तब वह स्वार्थ से परमार्थ में परिवर्तित होती है। परमार्थ ही वह भूमि है जहां आत्मा फलती है, खिलती है और ईश्वर में समाहित हो जाती है।
जो अपने दुखों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, जो विपत्ति में भी प्रभु का स्मरण करता है और जो कभी शिकायत नहीं करता, उस आत्मा को वह सुख प्राप्त होता है जिसे ब्रह्मानंद कहते हैं। हे पार्थ, तू यह न सोच कि सुख केवल वन में रहने वालों का अधिकार है। सुख वहां है जहां शुद्धता है। तू चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि तेरा अंतःकरण निर्मल है, यदि तेरे विचार ईश्वर की ओर प्रवाहित होते हैं, तो तू वही सुख अनुभव करेगा जो संत जन करते हैं। सच्चा सुख तब स्थायी होता है जब तू भोग से नहीं, त्याग से जीता है, जब तू दूसरों के लिए सोचता है, जब तू सेवा को पूजा समझता है, जब तू प्रत्येक प्राणी में मुझे देखता है, तब तू स्वतः ही उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां दुख, भय और भ्रम तुझे छू नहीं सकते। इसलिए हे अर्जुन, उठ, अपने भीतर झांक, उसे शुद्ध कर, मेरे नाम का जाप कर, सेवा कर और प्रेम कर। फिर देख, सुख तुझे ढूंढता हुआ आएगा, वह तुझ में समा जाएगा और तेरा जीवन एक गीत बन जाएगा, मेरी भक्ति का, मेरी करुणा का और उस परमानंद का जो केवल निर्मल आत्मा को मिलता है। हे अर्जुन, अब तू वह सत्य सुन जिसे ऋषियों ने युगों तक तप कर जानने का प्रयास किया, जिसे वेदों ने छंदों में छिपा रखा और जिसे जानकर मनुष्य इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सत्य है, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। जैसे लहरें समुद्र से भिन्न नहीं होती, वैसे ही आत्मा मेरी ही एक अंश है। जब आत्मा यह समझ जाती है कि उसका वास्तविक स्वरूप मैं ही हूं, तब वह उसी क्षण अनंत सुख में प्रवेश कर जाती है। तू देख अर्जुन, जब आत्मा अपने स्वभाव को भूल जाती है, तब वह संसार को सत्य मान बैठती है। वह शरीर, जाति, पद, संपत्ति और संबंधों में सुख ढूंढती है। परंतु जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में सोने की महल बनाता है और जागने पर देखता है कि वह सब कुछ नहीं था, वैसे ही आत्मा जब मेरे स्वरूप को पहचान लेती है, तब वह जान जाती है कि वह जो कुछ भी बाहर खोज रही थी, वह सारा सुख उसके भीतर था, मेरे रूप में। हे पार्थ, जब मनुष्य यह जानता है कि आत्मा अनादि है, अविनाशी है और वह मुझ में ही समाहित है, तब वह हर दुख, हर व्यथा और हर पीड़ा को केवल एक बीता हुआ दृश्य समझता है। वह जीवन को चलचित्र की भांति देखता है और जानता है कि दर्शक वह स्वयं नहीं, मैं हूं जो उसके भीतर बैठा हूं। यह एकत्व की भावना, यह जो ज्ञान है कि मैं और भगवान दो नहीं बल्कि एक ही चेतना के रूप हैं, यही मोक्ष की राह है। जब तू इस एकत्व को जान लेता है, तब तू जान लेता है कि तेरा हर श्वास मेरा श्वास है, तेरा हर कर्म मेरी योजना है, तेरा हर विचार मेरे नाम से जुड़ा हुआ है और यह जानना ही सबसे बड़ा सुख है। हे अर्जुन, जब मैं कहता हूं कि आत्मा मुझ में विलीन हो जाए, तो उसका अर्थ मृत्यु नहीं, जीवन का सर्वोच्च बोध है। जब आत्मा परमात्मा में लय होती है, तब न वह कुछ पाना चाहती है, न कुछ खोने से डरती है। वह उस स्थिति में पहुंच जाती है जहां हर क्षण उसके लिए एक उत्सव होता है, क्योंकि अब वह जान चुकी होती है कि सब कुछ मैं ही हूं। जिस दिन तू संसार के प्रत्येक व्यक्ति में मुझे देखने लगेगा, उस दिन तू क्रोध नहीं करेगा, घृणा नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं करेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि तेरा अपमान करने वाला भी मैं हूं और तुझे सम्मान देने वाला भी मैं ही हूं। यह दृष्टि जब जागती है, तभी स्थायी सुख की नींव पड़ती है। शास्त्रों में जिसे ब्रह्म स्थिति कहा गया है, वही वह अवस्था है जब आत्मा मेरे साथ एकाकार हो जाती है। वहां द्वैत नहीं रहता, न तू न मैं, बस एक हम रह जाता है जो अद्वितीय, शुद्ध और अमर है। हे अर्जुन, तू इस जगत को देख, यह सब मेरे ही विस्तार है। पर्वतों की नीरवता, नदियों की कलकल, अग्नि की ज्वाला, आकाश की अनंतता, यह सब मैं हूं। जब तू इस ब्रह्म को हर दिशा में अनुभव करता है, तब तेरे भीतर कोई प्रश्न नहीं रह जाता, कोई चाह नहीं रहती। सुख जब सच्चे अर्थों में जन्म लेता है, तो वह तात्कालिक नहीं होता। वह उस परम बोध से उपजता है जिसमें तू स्वयं को केवल एक नाम, शरीर, जाति, धर्म या कर्म से नहीं जोड़ता, बल्कि मुझे अपना शाश्वत स्वरूप मानता है। जब तू कहता है, हे कृष्ण, मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है, तब तेरे भीतर एक जादू जन्म लेता है। यह जादू न कोई साधारण सुख है, न कोई लौकिक उपलब्धि। यह उस आत्मा का मुस्कुराना है जो जन्मों जन्मों से खोई हुई थी और अब अपने
सच्चे घर में लौट आई है। यही वह अवस्था है जिसे योग कहा गया है। योग केवल आसन नहीं, श्वास नहीं, योग वह मिलन है जिसमें आत्मा परमात्मा से मिलने के बाद न लौटना चाहती है, न बदलना चाहती है, बस उसी में विलीन हो जाना चाहती है। और यह विलयन ही मोक्ष है, वही मोक्ष जो जीव को सदा के लिए दुख से मुक्त कर देता है। हे अर्जुन, मैं तुझे यह वचन देता हूं, जो आत्मा मुझ में अपने स्वरूप को खोजती है, जो मेरी भक्ति में डूबकर अपने अहम को विसर्जित कर देती है, जो हर सुख दुख और पाख को मेरा प्रसाद मानकर स्वीकार करती है, उसे मैं ऐसा सुख देता हूं जो समय, मृत्यु और मोह से परे होता है। यह सुख न घटता है, न समाप्त होता है। यह न किसी शब्द में समा सकता है, न किसी अनुभूति में पूर्णतः व्यक्त हो सकता है। यह वह आनंद है जिसे गोपियां अनुभव करती थीं मेरे साथ रास करते समय, जिसे मीरा अनुभव करती थी हर बार जब वह मेरा नाम लेती थी, जिसे तुलसीदास जी को मिला राम नाम में, और जिसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के रण में मेरी दिव्य दृष्टि पाकर जाना। तू भी वही सुख पा सकता है हे पार्थ, जब तू मुझे हर श्वास में याद करेगा, जब तू हर कार्य को मेरी सेवा समझकर करेगा, जब तू हर प्राणी को मेरे अंश के रूप में देखेगा, तब तू समझेगा कि सुख कोई वस्तु नहीं, यह तो मैं हूं, तेरा परम सखा, तेरा आत्मा में छिपा भगवान। हे अर्जुन, संसार की सारी दौड़, सारी आकांक्षाएं, सारे प्रयत्न इसी एक प्रश्न के इर्द गिर्द घूमते हैं, मैं सुखी कैसे बनूं? लोग घर बनाते हैं, परिवार बसाते हैं, व्यवसाय करते हैं, यात्रा करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तप करते हैं, सब कुछ सुख के लिए। पर तूने कभी सोचा है, यदि यह सुख बाहरी है तो यह कब तक टिकेगा? मैं कहता हूं, हे पार्थ, सुख केवल तभी स्थायी हो सकता है जब वह मेरी कृपा से उत्पन्न हो, और मेरी कृपा केवल उसे प्राप्त होती है जो मुझे अपने जीवन का केंद्र बना लेता है, जो यह नहीं कहता कि हे कृष्ण मुझे सुख चाहिए, बल्कि कहता है हे कृष्ण मुझे तू चाहिए। वही मेरे उस सुख को अनुभव करता है जो आत्मा को अमर बना देता है। समर्पण, यह शब्द छोटा है पर इसका अर्थ विराट है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तू संसार को त्याग दे या पहाड़ों में चला जाए। समर्पण का अर्थ है तू जो भी कर रहा है वह केवल मेरे लिए कर। तेरा हर कार्य, हर विचार, हर भावना, हर संबंध मेरे चरणों में अर्पित हो जाए। जब तू यह करना सीख जाता है तब तू मुझ में स्थित हो जाता है। हे अर्जुन, बहुत से भक्त मेरे पास कुछ मांगने आते हैं। कोई धन चाहता है, कोई संतान, कोई सफलता, कोई सुख। मैं उन्हें देता हूं क्योंकि मैं कृपालु हूं। परंतु जो कुछ नहीं मांगता, जो बस मेरे चरणों में बैठा रहता है, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता है और कहता है हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तू चाहिए, उस पर मैं स्वयं रींझ जाता हूं। ऐसे भक्त को मैं वह सुख देता हूं जो मुझे प्रिय है, और वह सुख मैं स्वयं हूं। उस दिन वह भक्त और मैं अलग नहीं रहते। वह जहां भी जाता है मैं उसके साथ चलता हूं। वह जो भी सोचता है मैं उसमें प्रवेश कर जाता हूं, और वह जो भी अनुभव करता है उसमें मेरी महिमा झलकती है। यह समर्पण का सुख न रथुओं से प्रभावित होता है, न उम्र से, न परिस्थिति से। वह शांति जैसी होती है किसी संत के चेहरे पर, वह प्रीति जैसी होती है गोपियों के हृदय में, वह मौन जैसा होता है किसी तपस्वी के अंतर में। जब तू संसार की वस्तुओं से थककर, रिश्तों के बोझ से झुककर, अपने दुखों से हारकर मेरी गोद में सिर रखता है और कहता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब मैं तेरे हृदय में उतरता हूं। और जिस दिन मैं उतर जाता हूं उस दिन तू फिर कभी अकेला नहीं रहता, न कभी डोलता है न डरता है। समर्पण का सुख यह नहीं कि तू हंसता ही रहे, यह भी नहीं कि जीवन में कोई समस्या न आए, पर यह निश्चित है जिस दिन तू समर्पण करता है उस दिन से दुख तुझे छू नहीं पाते। वे आते हैं पर तू हंसते हुए उन्हें सह लेता है, क्योंकि अब तू जान चुका होता है यह भी कृष्ण की इच्छा है। समर्पण से उत्पन्न सुख वह सबसे सुंदर होता है, क्योंकि उसमें मैं समाप्त हो जाता है। वहां केवल तू ही तू रह जाता है। वहां हर रात्रि में भी प्रभु का प्रकाश होता है, और हर आंसू में भी उनके चरणों की गंध होती है। तू यह मत सोच कि समर्पण कठिन है, नहीं, यह सहज है जब तू प्रेम करता है। जिस दिन तू कृष्ण से प्रेम करता है उस दिन तू अपने आप उनके लिए जीने लगता है।
समर्पण तब नहीं होता जब कोई कहे कि मैंने छोड़ दिया। समर्पण तब होता है जब कोई कहे कि अब मेरा कुछ भी नहीं रहा, सब तेरा है प्रभु। हे अर्जुन, तू यह समझ, समर्पण के बिना सुख क्षणिक है और समर्पण के साथ जीवन स्वयं एक उत्सव है, एक उत्सर्ग है, एक संगीत है जो आत्मा से उठता है और मुझ तक पहुंचता है। गीता में मैंने यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अपने सारे विचार, सारे द्वंद्व, सारे निर्णय, सारे कर्तव्यों को मेरे चरणों में छोड़ दे। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यही नहीं, मैं तुझे वह आनंद दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। जब तू इस वचन को जीता है, तब तू हर सुबह प्रभु को समर्पित करता है, हर रात्रि उनके चरणों में विश्राम करता है और दिन भर उन्हीं के विचारों में चलता है। यह समर्पण कोई बोझ नहीं, यह तो सबसे सुंदर स्वतंत्रता है, जहां तू अपनी आत्मा को भगवान के आलोक में बहा देता है। हे पार्थ, सुख वहां नहीं है जहां तू खोजता है, सुख वहां है जहां तू स्वयं को खो देता है मेरे भीतर। जब तू मिट जाता है तब तू मुझे पाता है, और जब तू मुझे पाता है तब सब कुछ पा जाता है, ऐसा सुख जिसे शब्द बांध नहीं सकते। हे अर्जुन, तू यह मत सोच कि केवल वे ही मुझे पा सकते हैं जो वन में जाते हैं, जो संन्यास धारण करते हैं, जो योग में रत हैं। नहीं हे पार्थ, मैं तो उस किसान में भी हूं जो सुबह हल लेकर खेत जाता है, उस स्त्री में भी हूं जो बच्चों के लिए रोटियां बेलती है, उस वृद्ध में भी हूं जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मेरा नाम जपता है, जो मेरे उपदेशों को अपने जीवन में उतार देता है। वही मेरा प्रिय है, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, राजा हो या भिखारी, बालक हो या वृद्ध। गीता केवल ग्रंथ नहीं, यह एक जीवन पद्धति है जिसे अपनाकर कोई भी मनुष्य परम सुख को प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले तू यह जान ले, सुख कोई वस्तु नहीं जिसे बाहर से लाया जा सके। सुख वह भाव है जो तेरे भीतर तब जागता है जब तू अपने कर्तव्य को, अपने स्वधर्म को बिना आसक्ति के केवल ईश्वर की सेवा समझकर करता है। यही पहला सिद्धांत है, कर्मयोग। हे अर्जुन, जब कोई मनुष्य अपने कर्म को पूजा मानकर करता है, जब वह हर काम को मेरी आज्ञा मानकर करता है और फल की चिंता मुझे सौंप देता है, तब उसके भीतर शांति का बीज पनपता है जो धीरे धीरे स्थायी सुख का वृक्ष बन जाता है। दूसरा मार्ग है भक्ति योग। जब कोई मनुष्य दिन भर चाहे जहां रहे, चाहे जो करे, परंतु उसका हृदय मेरे स्मरण में बसा हो, तब वह संसार में रहते हुए भी मेरे चरणों में होता है। वह भक्त जब भोजन बनाता है तो मुझे भोग लगाता है, जब चलता है तो मेरा नाम जपता है, करता है तो सच्चे भाव से करता है। ऐसे जीवन में दुहक टिकता नहीं, क्योंकि वहां हर क्रिया, हर वाणी, हर विचार मेरे लिए होता है। तीसरा मार्ग है ज्ञान योग। हे पार्थ, जब कोई मनुष्य यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं और आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, तब उसके मन से भय, मोह, लोभ, क्रोध सब हट जाते हैं। वह जानता है कि यह संसार केवल एक यात्रा है और मैं उसके साथ हूं हर क्षण। यही ज्ञान उसे स्थिर कर देता है और वही स्थिरता स्थायी सुख को जन्म देती है। परंतु अर्जुन, इन तीनों मार्गों को अपनाने के लिए किसी विशेष अवस्था की आवश्यकता नहीं। गृहस्थ जीवन भी मेरा ही रास्ता है, यदि उसमें भक्ति हो, कर्म में समर्पण हो और दृष्टि में ज्ञान हो। तू देख, संत कबीर ने बुनाई करते हुए मुझे पाया, मीरा ने महलों में रहकर मेरी भक्ति की, नरसिंह मेहता ने बाजार में मेरी झांकी देखी, सुदामा ने निर्धनता में भी मेरी पूजा की। वे सब साधारण जन थे, पर उन्होंने गीता के तत्वों को अपनाया और मैं स्वयं उनके जीवन में उतर गया। एक सामान्य मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रतिदिन थोड़ा समय मेरे नाम में बिताओ। वह चाहे जबान से जप हो, चाहे मन से ध्यान हो। अपने कर्मों को पूजा समझकर करो, चाहे वह घर की सफाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो या सेवा। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी परिस्थिति में यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो जीवन को मेरी दृष्टि से देखता है, वह जान जाता है कि हर घटना मेरे आदेश से घट रही है। जब तू यह समझ लेता है, तब तेरे जीवन में शिकायत नहीं बचती, केवल श्रद्धा बचती है। और श्रद्धा से जो भाव निकलता है, वही तो सुख है, वह सुख जो स्थायी है। हे अर्जुन, यदि तू अपने हृदय में मेरे प्रति प्रेम रखेगा, तो संसार के सारे बंधन
स्वतः शिथिल हो जाएंगे। तू मोह से बंधा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तेरा केंद्र मैं बन जाऊंगा। और जब तू अपने भीतर मुझे अनुभव करेगा, तब तू जान जाएगा यही तो वह सुख है जिसे मैं युगों से गीता में बता रहा हूं। साधारण मनुष्य के लिए सबसे सरल उपाय है मेरा नाम जपना। जब तू चलते समय, बैठते समय, खाते समय, काम करते समय मेरा नाम जपता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तब तेरा मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। तू बाहर के शोर को सुनता तो है, पर तुझ पर उसका प्रभाव नहीं होता। यही अंतर है सामान्य जीवन और आध्यात्मिक जीवन में। इस जीवन में तू जितनी बार मेरे नाम में डूबेगा, उतनी बार तेरे भीतर का अंधकार दूर होगा। और जब अंधकार जाता है तो जो शुद्ध प्रकाश बचता है वही सुख बनकर तेरे जीवन को प्रकाशित करता है। अतः हे अर्जुन, तू चाहे कोई भी हो, किसान, गृहस्थ, व्यापारी, विद्यार्थी, माता, पिता, यदि तू गीता के सिद्धांतों को जीवन में उतारता है तो तू भी वही सुख पाएगा जो ऋषियों को तप से, योगियों को ध्यान से और भक्तों को प्रेम से मिला। हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अजर अमर है। आत्मा ने न जाने कितने शरीर धारण किए और न जाने कितनों को त्याग दिया, परंतु जो क्षण सबसे निर्णायक होता है वह है मृत्यु का क्षण। उस एक क्षण में मनुष्य का मन जहां स्थित होता है, आत्मा उसी दिशा में यात्रा करती है। इसीलिए मैंने गीता में कहा, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। हे अर्जुन, जो मनुष्य मृत्यु के समय केवल मुझे स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह निःसंदेह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं। हे अर्जुन, यह मृत्यु का क्षण कोई साधारण समय नहीं होता। वह समय होता है जब प्राण, मन और आत्मा एक दूसरे के सामने नग्न हो जाते हैं। वहां कोई छल नहीं बचता, कोई मोह नहीं टिकता। वहां केवल सच्चाई जीवित रह जाती है। और यदि उस क्षण में तू मेरा स्मरण करता है तो मैं स्वयं तुझे पकड़कर अपने लोक में ले जाता हूं। पर तू यह मत समझ कि मृत्यु के क्षण में स्मरण अपने आप हो जाएगा। नहीं हे पार्थ, वह उसी को होता है जिसने जीवन भर मेरा अभ्यास किया हो, जो दिन रात मेरे नाम को हृदय में बसाए रखता है, जो अपनी प्रत्येक सांस को मेरे चरणों में समर्पित करता है, वही उस अंतिम क्षण में भी मुझे याद करता है। यह स्मरण कोई दिखावा नहीं होता, यह हृदय की सच्ची पुकार होती है। यह पुकार तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य ने जीवन भर अपने अहंकार को जलाया हो, अपनी वासनाओं को त्यागा हो, अपने कर्तव्यों को धर्म मानकर निभाया हो। तब जब मृत्यु आती है तो वह डर नहीं बनती, वह मिलन बन जाती है। मिलन किससे? मुझसे। मृत्यु के क्षण में जो मेरा नाम जपता है वह मेरे धाम में आता है। और मेरे धाम में न कोई जन्म है न मरण, वहां केवल आनंद है। वह आनंद जिसे न शब्द कह सकते हैं न विचार समझा सकते हैं। वह सुख जो न तो इंद्रियां अनुभव कर सकती है न ही मन माप सकता है, केवल आत्मा जानती है। और वही आत्मा वहां पहुंचकर पूर्ण हो जाती है। हे अर्जुन, मृत्यु का क्षण कोई डरावनी बात नहीं यदि मनुष्य ने जीवन को ठीक से जिया हो। पर जिसने जीवन में मोह को पकड़ा, जो क्रोध में जिया, जो द्वेष में रहा, जो विषयों में डूबा रहा, उसके लिए मृत्यु एक भय बन जाती है, क्योंकि उसने जीवन भर स्वयं को मुझसे दूर रखा। तो उस क्षण में भी वह मुझे नहीं पुकार पाता। परंतु जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं, उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता। वे जानते हैं कि मृत्यु केवल एक द्वार है जो उन्हें मुझ तक पहुंचाने आता है। इसलिए वे मुस्कुराते हैं, मेरी मुरली की धुन सुनते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं, यह जानते हुए कि अगला दृश्य मेरे स्वरूप का होगा। यह मृत्यु का स्मरण ही वह मार्ग है जिससे सुख स्थायी बनता है। जब तू मुझ में ही लीन हो जाता है तो फिर तू संसार के चक्र से ऊपर उठ जाता है। वहां कोई जन्म नहीं, कोई रोग नहीं, कोई वृद्धावस्था नहीं, केवल मेरे चरणों की छाया है, मेरे प्रेम की रश्मियां हैं और आत्मा की शांति है। इसलिए हे पार्थ, जीवन को इस प्रकार जी कि मृत्यु के क्षण में तू मुझे स्मरण कर सके। और स्मरण तब होगा जब तू प्रतिक्षण मुझे अपने साथ अनुभव करेगा। जब तू रात्रि में विश्राम करे तो मेरा नाम जप, जब तू प्रातः उठे तो मेरे दर्शन की कामना कर, जब तू भोजन करे तो मुझे भोग अर्पित कर, जब तू बोल तो मेरा नाम मुख से निकले,
जब तू चल तो मेरी स्मृति तेरे साथ चले। यदि तू यह करता है तो मृत्यु आएगी, पर तू नहीं डरेगा, क्योंकि तू जान चुका होगा अब यात्रा समाप्त नहीं, आरंभ हो रही है। और वह आरंभ मेरी गोद में होगा, जहां तू नित्य शाश्वत चिरस्थायी सुख को पाएगा। हे अर्जुन, तू यह जान, संसार में कोई भी व्यक्ति दुख से मुक्त नहीं है, चाहे वह राजा हो या रंक, तपस्वी हो या गृहस्थ, ज्ञानी हो या साधारण। सभी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में कष्ट का अनुभव होता ही है। पर जो बात उन्हें अलग बनाती है वह है उनका दृष्टिकोण। जिसने मेरी गीता को हृदय से समझा है वह कष्ट में भी आनंद खोज लेता है, और जिसने केवल संसार को ही अपना आश्रय समझा है वह सुख में भी भय पालता है। दुहक वास्तव में क्या है? वह एक अवसर है आत्मा को जगा देने का। वह एक संकेत है कि अब तू मुझसे दूर हो गया है, लौटा। जो मनुष्य इसे समझ लेता है वह प्रत्येक दुहक को मेरी कृपा मानता है, और जो नहीं समझ पाता वह मुझे दोष देता है। हे पार्थ, यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ हर्ष और विषाद, लाभ और हानि, मान और अपमान, ये सभी आते जाते रहते हैं। ये तो रथुओं की तरह है, कभी गर्मी, कभी शीत, कभी वर्षा। पर तू स्थायी सुख चाहता है तो तू इनसे परे हो जा। मैंने कहा था, तंस्तितिक्षस्व भारत। हे भारत पुत्र, तू इन सब को सहन कर और इनसे विचलित न हो। जब तू दुख को केवल एक अनुभव मानता है और उसे मेरी इच्छा समझकर स्वीकार करता है, तब तू उससे ऊपर उठ जाता है। जैसे कोई पर्वत पर चढ़ता है और नीचे की घाटी को देख मुस्कुराता है, तू भी वैसे ही अपने कष्टों को देख हंस सकता है यदि तू ऊपर उठे। पर यह ऊपर उठना कैसे होगा? मेरे स्मरण से। यदि तू दुख में भी मुझे पुकारता है, मेरे नाम का जप करता है, मेरी लीलाओं को याद करता है, तो वह दुख एक साधन बन जाता है। जैसे आंसू आंख को धोते हैं, वैसे ही दुख आत्मा को शुद्ध करता है। हे अर्जुन, तू देख कौन कौन मेरे पास किस रूप में आया। प्रहलाद, अपने पिता के अत्याचार से त्रस्त होकर द्रौपदी, चीरहरण की पीड़ा में मीरा, समाज की निंदा में सुदामा, भूख और निर्धनता में हनुमान, श्री राम से वियोग में, और यहां तक कि स्वयं अर्जुन युद्ध के मोह में। पर इन सब ने दुहक को मेरी शरण गति का कारण बना लिया। उन्होंने कष्ट को नकारा नहीं, बल्कि उसमें मेरा सान्निध्य खोजा, और तब वह दुख अमृत बन गया। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सुख में मुझे भूल जाता है और दुख में मुझे दोष देता है। पर जो ज्ञानी है वह जानता है सुख और दुख दोनों मेरे भेजे हुए दूत हैं। एक मेरा उपहार है, दूसरा मेरी पुकार है। जब तू रोता है और कहता है, हे प्रभु, अब मुझसे नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे पास होता हूं। पर जब तू मुस्कुराकर कहता है, हे प्रभु, यह भी तुम्हारी कृपा है, तब मैं तेरे भीतर उतर आता हूं। सुख से आत्मा आलसी हो जाती है और दुख उसे सजग करता है। इसलिए कभी कभी मैं अपने भक्तों को कष्ट देता हूं, ताकि वे मुझे पुकारें, मुझसे जुड़ें और मुझ में विलीन हो जाएं। यह कष्ट कोई दंड नहीं, यह मेरे प्रेम का गहरा रूप है। जैसे मां अपने बालक को उठाने के लिए हल्के से डांट देती है। सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल सुख में भजन करे। सच्चा भक्त वह है जो दुख में भी जय श्री कृष्ण कहे। वह जानता है यह जीवन एक परीक्षा है और हर परीक्षा के अंत में मेरा आशीर्वाद निश्चित है। हे अर्जुन, तू यह भी समझ, स्थायी सुख वह नहीं है जो तुझे रोग, शोक या दुख से बाहर निकालता है। स्थायी सुख वह है जो तुझे उनके बीच भी अडिग बनाता है। तू रोते हुए भी मेरे नाम को याद रखे, तू हारते हुए भी मुझ पर विश्वास बनाए रखे, यही तो सच्ची विजय है। और जब तू इस भाव से जीने लगता है तो फिर दुख तुझे नहीं तोड़ता, वह तुझे बना देता है। वह तुझे वह दृष्टि देता है जो केवल संतों को मिलती है, जहां संसार की सारी घटनाएं मेरी लीला बन जाती हैं। इसलिए हे पार्थ, जो मनुष्य मेरे प्रति विश्वास रखता है वह अपने जीवन के प्रत्येक दुख को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है। और जिस दिन वह यह करना सीख जाता है, उस दिन से उसका दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि अब वह मुझे पा चुका होता है। हे अर्जुन, अब मैं तुझे उस परम रहस्य का उद्घाटन करूंगा जो न तो तप से जाना जा सकता है, न ही केवल अध्ययन से, न ही दर्शन से, यह केवल श्रद्धा से जाना जा सकता है। यह है मुझ में विश्वास और समर्पण का ज्ञान।
यह ज्ञान वह बीज है जिससे आत्मा का जागरण होता है, और जब वह जागती है तो सारा संसार उसे केवल माया प्रतीत होता है। हे पार्थ, यह संसार जो तुझे ठोस, स्थिर और आकर्षक लगता है, वह वास्तव में माया है, एक दिव्य भ्रम है। यह मेरी बनाई हुई लीला है। जैसे कोई चित्रकार एक दृश्य रचता है, वैसे ही मैंने प्रकृति, काल, जीव और क्रिया का चित्र रचा है। पर इस चित्र के भीतर जो चेतना है, जो देखने वाला है, जो तुझ में जागता है, वह तू स्वयं है और वही आत्मा है। माया क्या है? वह शक्ति है जो एक बंधन बनाती है, संसार की, शरीर की, इच्छाओं की। तू जन्म लेता है, बड़ा होता है, हर्ष विषाद भोगता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, और इस चक्र को ही तू जीवन मान लेता है। पर वास्तविकता यह है कि तू इस शरीर, इस नाम, इस परिचय से परे है। तू आत्मा है और आत्मा मेरी अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह जीव आत्मा मेरी ही सनातन अंश है। पर यह आत्मा जब शरीर के साथ तादात्म्य कर लेती है, तब वह माया में उलझ जाती है। वह सोचती है, मैं यह शरीर हूं, यह मेरा परिवार है, यह मेरा धन है, यह मेरा अपमान है, यह मेरा कष्ट है, और तब वह सुख को बाहरी वस्तु में खोजती है। हे अर्जुन, जब तक तू सुख को संसार की वस्तुओं में खोजेगा, तुझे वह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वस्तुएं क्षणिक हैं, आज हैं, कल नहीं। इनसे जो सुख मिलेगा वह भी अस्थायी होगा, और जब वह चला जाएगा तो तू दुख में डूब जाएगा। इसलिए मैंने कहा, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। यह संसार अनित्य और दुख रूप है, इसलिए तू मेरी भक्ति कर। मेरी भक्ति क्या है? केवल मंत्र जपना नहीं, केवल पूजा करना नहीं। मेरी भक्ति है अपने भीतर यह जान लेना कि तुझ में मैं हूं और तू मुझ में है। जब आत्मा यह अनुभव करती है कि मैं शरीर नहीं, मैं परमात्मा का अंश हूं, तब वह एकाएक माया से मुक्त हो जाती है। तब उसे न लोभ आकृष्ट करता है, न क्रोध जलाता है, न मोह उसे जकड़ पाता है। तब वह हंसता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका सुख अब किसी परिस्थिति पर आधारित नहीं होता, क्योंकि वह जान गया होता है कि सच्चा सुख तो स्वयं उसका स्वरूप है। हे पार्थ, यह आत्मा जब मेरे स्वरूप को पहचानती है, तब वह मुझे हर जगह देखने लगती है। वृक्ष में, पत्थर में, पशु में, मानव में, शत्रु में, मित्र में, और तब उसे कोई भय नहीं रह जाता। तू जान, जब आत्मा मुझ में स्थित हो जाती है, तब माया उसे छू नहीं पाती। वह न हर्ष में इतराता है, न दुख में टूटता है। वह समता में स्थित हो जाता है, और यह समता ही स्थायी सुख है। संसार के भ्रम से निकलना कोई कठिन कार्य नहीं, यदि मनुष्य में श्रद्धा हो। परंतु जो अभिमानी है, जो केवल अपनी बुद्धि पर निर्भर है, जो मेरी शक्ति को नहीं मानता, वह माया के जाल में और फंसता जाता है। वह सोचता है कि वह सब जानता है, पर वह यह नहीं जानता कि उसका जानना भी मेरी कृपा से ही संभव है। हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आता है, उसे मैं इस माया से मुक्त करता हूं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी माया दैवी है और पार करना कठिन है, पर जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर लेते हैं। इसलिए यदि तू स्थायी सुख चाहता है, तो तू मेरे स्वरूप में स्थिर हो जा। मुझे अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर। हर कार्य, हर विचार, हर भावना में मुझे समर्पित कर। तब तू संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर रहेगा, जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है। और तब हे अर्जुन, तू जान जाएगा, यह संसार एक खेल है और मैं उसका क्रीड़ा नायक हूं। तू जब इस रहस्य को जान लेगा, तब तुझे दुहक नहीं रहेगा। तब तू मुक्त होगा, और वह मुक्ति ही तुझे वह सुख देगी जो न काल से मिटता है, न परिवर्तन से। हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह रहस्य बताता हूं जो सारे ज्ञानों में सर्वोच्च है, और जिसे जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। यह रहस्य न तो शास्त्रों में पढ़कर पूरी तरह समझा जा सकता है, न ही तप से, यज्ञ से या दान से। यह केवल प्रेम और समर्पण से समझा जा सकता है। मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का मूल हूं। जो कुछ भी है वह मुझसे उत्पन्न हुआ है, परंतु लोग यह भूल जाते हैं, क्योंकि माया उन्हें भ्रम में डाल देती है। वे संसार को ही सत्य मान लेते हैं और मेरे अधिष्ठान को भूल जाते हैं। इसलिए वे बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु को भोगते हैं और इस चक्र में फंसे रहते हैं। हे पार्थ, पर जो मुझे तत्वतः
यानी वास्तव में हृदय से, अनुभव से जानता है, वह इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, वह मुझे प्राप्त होता है। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। जो मनुष्य मेरे नाम को प्रेम से जपता है, जो मेरी कथा को श्रद्धा से सुनता है, जो अपने कर्मों को मेरी भक्ति में समर्पित करता है, जो मुझे अपने हृदय का मित्र बना लेता है, वह धीरे धीरे मुझ में लीन हो जाता है। और जब आत्मा मुझ में लीन हो जाती है, तब वह स्वयं को मेरे ही स्वरूप के रूप में अनुभव करती है। तब न वहां द्वैत रहता है, न संघर्ष, न पीड़ा, न अभाव। वहां केवल अनुभव रहता है, मेरा अनुभव, मेरा आनंद। हे अर्जुन, मेरी प्राप्ति किसी विशेष जाति, लिंग, वर्ण, अवस्था से बंधी नहीं है। मान हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पापयोने स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्र, जो भी मेरी शरण में आता है, वह भी परम गति को प्राप्त करता है। यह मेरा प्रेम किसी को कम, किसी को अधिक नहीं मिलता, पर जो जितनी श्रद्धा से मुझे पुकारता है, मैं उतनी ही गहराई से उसके जीवन में प्रकट हो जाता हूं। जो मेरी भक्ति में लीन हो जाता है, उसका मन संसार की चेष्टाओं से हट जाता है। उसे अब न सम्मान चाहिए, न धन, न प्रशंसा, न अधिकार। वह केवल मेरे दर्शन की प्यास रखता है, और यह प्यास ही उसे मेरी ओर खींच लाती है। जैसे सूर्य की ओर जल की बूंदें उड़ती हैं, और जब वह मेरे चरणों में आकर विश्राम करता है, तब उसे वह सुख प्राप्त होता है जो किसी शब्द से कहा नहीं जा सकता, जिसे कोई इंद्रिय पूरी तरह अनुभव नहीं कर सकती। वह केवल आत्मा जानती है। हे अर्जुन, इस जीवन का अंतिम और एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए, मेरी प्राप्ति। बाकी सब अस्थायी हैं। शरीर, संबंध, धन, प्रतिष्ठा, ये सब आएंगे और जाएंगे, पर जो मेरे साथ जुड़ता है, वह न कभी अलग होता है, न कभी खोता है। इसीलिए मैंने गीता में यह भी कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यही है स्थायी सुख का अंतिम सूत्र, मेरी शरण में आ जाना। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि वह स्वयं कुछ नहीं है और केवल मेरा है, तभी मैं स्वयं उसके जीवन का संचालन करता हूं। तब वह अकेला नहीं रहता, मैं उसका मित्र बन जाता हूं, पथ प्रदर्शक बन जाता हूं, और अंततः मैं ही उसका गंतव्य बन जाता हूं। और तब, हे पार्थ, वह आत्मा फिर कभी इस संसार में नहीं आती। उसे पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं रहती। वह मेरे धाम में रहती है, जहां कोई दुख नहीं, कोई मोह नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, केवल शाश्वत आनंद है। हे आत्मन, यदि तू भी स्थायी सुख चाहता है, तो गीता को केवल पढ़ मत, उसे जी। श्री कृष्ण को केवल पूज मत, उन्हें अपने भीतर अनुभव कर। जब तू हंसे तो कृष्ण के साथ हंसे, जब तू रोए तो कृष्ण को पुकारे, जब तू थके तो कृष्ण की गोद में विश्राम करे, और जब तू कर्म करे तो कृष्ण को साक्षी माने। तब तू जान जाएगा, सुख कहीं बाहर नहीं, वह तो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यदि तू स्वयं को श्री कृष्ण को समर्पित कर दे। यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण की शिक्षा है, और यही वह मार्ग है जो तुझे अस्थायी जीवन से उठाकर शाश्वत सुख की ओर ले जाएगा। इस संपूर्ण कथा का सार यदि एक श्वास में समेटा जाए, तो वह यही होगा कि सुख, जो हर जीव की अंतिम खोज है, वह ना ही संसार की वस्तुओं में छिपा है, ना ही इंद्रियों की तृप्ति में, और ना ही किसी बाहरी परिस्थिति में। वह तो आत्मा के भीतर स्थित है, और वह आत्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अंश है। यह परम सत्य जब मनुष्य जान जाता है, जब वह गीता के ज्ञान को केवल पठन पाठन नहीं, बल्कि हृदय से आत्मसात कर लेता है, तभी उसके जीवन की दिशा बदलती है। भगवद गीता हमें बार बार यह सिखाती है कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। सुख की अस्थायित्वता इस कारण है कि मन बार बार संसार की ओर भागता है। जहां सब कुछ क्षणिक है, वहां मोह है, अपेक्षा है, अहंकार है, और इन सब से जुड़ा हुआ है दुख। जब हम किसी वस्तु से सुख की आशा करते हैं,
तो हम उसके नष्ट होने से दुखी हो जाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम की अपेक्षा करते हैं और वह व्यक्ति बदलता है, तब हम टूट जाते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी आत्मा ने स्वयं को शरीर मान लिया है और शरीर को ही सब कुछ समझ बैठी है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। वह न जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है। वह सनातन है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। और वह आत्मा जब यह जान लेती है कि वह स्वयं श्री कृष्ण की अंश है और उसकी सारी चेष्टा केवल उसी की ओर लौटने के लिए है, तब उसे स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। यह सुख न शब्दों से परिभाषित हो सकता है, न चित्रों में बांधा जा सकता है। यह अनुभव का विषय है, यह हृदय की अनुभूति है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यह स्थायी सुख न किसी योग से आता है, न किसी बड़े यज्ञ से, न किसी दिखावे से। यह तो तब आता है जब मनुष्य का हृदय पूर्णतः समर्पण कर देता है। हे प्रभु, मैं तेरा हूं, तू मेरा है और मैं कुछ भी नहीं जानता, न चाहता हूं, केवल तुझे चाहता हूं। यह भाव जब मनुष्य के अंतर्मन में स्थिर हो जाता है, तब वह संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। वह जीवन के संघर्षों में पड़कर भी उनमें उलझता नहीं है। उसे हानि और लाभ समान प्रतीत होते हैं। उसे सम्मान और अपमान में भेद नहीं लगता। वह हर अवस्था में प्रसन्न रहता है क्योंकि उसका मन श्री कृष्ण में स्थित हो गया होता है। संपूर्ण गीता का सार यही है, जीवन में केवल कर्म करना है, फल की इच्छा त्यागनी है और अपने सभी कर्मों को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना है। ऐसा करने से जो सुख प्राप्त होता है वह स्थायी होता है, क्योंकि वह आत्मा की शांति से उत्पन्न होता है और आत्मा की शांति केवल ईश्वर के साक्षात्कार से होती है। वह व्यक्ति जो श्री कृष्ण को केवल मंदिरों में नहीं बल्कि अपने हृदय में अनुभव करता है, जो जप करते हुए उनके प्रेम में डूबता है, जो सेवा करते हुए उन्हें साक्षी मानता है और जो अपने जीवन की हर घटना को उनकी लीला मानकर स्वीकार करता है, वही व्यक्ति इस जीवन में स्थायी सुख को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण यह वचन देते हैं कि जो मेरी शरण में आता है उसे मैं स्वयं इस संसार सागर से पार कराता हूं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह उनका वचन है और श्री कृष्ण का वचन ही ब्रह्म है, अनंत है, अटल है। हे आत्मन, यदि तू स्थायी सुख चाहता है तो तू गीता को केवल पढ़ मत, उसे जी। श्री कृष्ण को केवल पूज मत, उन्हें अपने भीतर प्रतिष्ठित कर। जब तू दुखी हो तो कृष्ण को पुकार, जब तू हंसे तो कृष्ण का नाम ले, जब तू कर्म करे तो उन्हें समर्पित कर और जब तू विश्राम करे तो भी उनकी गोद में विश्राम कर। यह जीवन तभी दिव्य बनता है जब उसमें श्री कृष्ण समाये हों, और जहां श्री कृष्ण हो वहां केवल प्रेम होता है, शांति होती है, करुणा होती है और वही स्थायी सुख की परिभाषा है। जो उसे पा लेता है वह फिर कभी इस संसार की क्षण भंगुर वस्तुओं की ओर नहीं देखता। वह मुक्त हो जाता है, मुक्त जीवन में भी, मृत्यु के पार भी। उसके लिए जीवन एक उत्सव बन जाता है, श्री कृष्णमय उत्सव। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो यह थी आज की हमारी कथा, एक ऐसी सीख जो केवल सुनने की नहीं, जीवन में उतारने की है। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है, आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है या आपको प्रभु श्री कृष्ण की ओर एक कदम और बढ़ाया है, तो यह प्रयास सफल हुआ। दोस्तों, जीवन कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब हमारे पास सही मार्गदर्शन हो, जब हमारे मन में आस्था हो और जब हमारे साथ श्री कृष्ण हो, तब हर अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। इसीलिए खुद पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों में श्रद्धा रखिए और प्रभु की कृपा में अडिग रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह दिव्य संदेश औरों तक भी पहुंचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अमृत ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार जब श्री कृष्ण की कृपा का अमृत फिर बरसे तो आप सबसे पहले उसे पा सकें। कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिखना न भूलें ताकि हम जान सकें कि आप हमारे इस प्रेमिल परिवार का हिस्सा हैं। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। हर दिन कुछ नया सीखें,
हर क्षण कुछ अच्छा सोचें और हर सांस प्रभु को अर्पित करें, क्योंकि वहीं से जीवन का असली सुख शुरू होता है।